आज प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। सरकार के मुखिया के नाते सभी विभागों में अब तक क्या क्या काम चल रहे हैं, क्या स्थिति है, इन सब बात की जानकारी लेना और उसके बाद आगे किस तरह से काम करना है, कामों को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, इन सब विषयों पर आज माननीय मुख्यमंत्री मार्गदर्शन करेंगे। और निश्चित रूप से हम सबके लिए उत्साहवर्धक होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमारे विभाग को मिलेगा और हम जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, हर घर नल से जल और प्रदेश में पेयजल की आपूर्ति को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक अति महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाई जल जीवन मिशन के रूप में, उस काम को और तेज गति से आगे बढ़ाने का, उसका क्रियान्वयन करने की दिशा में आज सार्थक बातचीत और निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा। देखिए, धीरे धीरे करके प्रदेश में व्यवस्थाओं को ठीक करना, विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है और उस दिशा में सभी विभाग अपनी अपनी योजनाएं बनाकर काम कर रहे हैं। उद्योग विभाग भी नई उद्योग नीति बनाने के लिए अग्रसर है। देखिए, बलौदाबाजार की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार राजनीति कर रही है और जैसे आप सब ने देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोगों की उपस्थिति उस आंदोलन के दौरान थी। किसी भी को कानून व्यवस्था तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लोकतंत्र में इस तरह के हरकतों का कोई स्थान नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी कीमत पर भी खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सरकार इस दिशा में बहुत गंभीर है और गंभीरता से काम कर रही है। बदलते हुए समय को ध्यान में रखते हुए विद्युत बचत हो, हम सौर ऊर्जा की ओर आगे बढ़ें, आर्थिक बचत भी होगी और पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। और इसलिए एनर्जी ऑडिट करने का निर्णय हमने किया है। सभी निकायों के ऊर्जा खपत की विस्तृत समीक्षा करने के बाद धीरे धीरे करके नगरीय निकायों को सौर ऊर्जा की ओर ले जाने का काम होगा। इससे एक बड़ी राशि की बचत भी होगी और पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रम फैलाने का काम, देश को अस्थिर करने का काम, देश में अराजकता फैलाने का काम करती है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपनी स्थिति का आकलन करें कि जनता ने उन्हें कहां पहुंचाया है। पिछले 3 चुनाव में जितनी सीटें कांग्रेस को मिली है, भारतीय जनता पार्टी को इस वर्ष, अकेले इस वर्ष, उन 3 सीटों के जोड़ से अधिक सीटें मिली है। एनडीए मजबूत है। मजबूती आपने देखी है कि किस प्रकार से एकजुट होकर मिलकर सरकार का गठन हुआ है। सर्वानुमति से, एकजुटता से सरकार का गठन हुआ है। ये मजबूत सरकार है, स्थिर सरकार है और 5 साल चलने वाली सरकार है जो विकसित भारत की दिशा में देश को आगे लेकर जाएगा। विभाग की ओर से हमने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन का निर्देश दिया है। कलेक्टर अपने अपने जिले के निकायों के परिसीमन की कार्यवाही कर रहे हैं और एक तरह से चुनाव की प्रारंभिक तैयारी सरकार की ओर से प्रारंभ हो गई है। और जैसे ही नगरीय निकायों के वार्डों का परिसीमन होगा, चुनाव की आगे की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे।